नमस्कार, जय श्री राम। कार्तिक माहात्म्य 19वां अध्याय। राजा पृथु बोले कि ब्राह्मण, आपने तुलसी का माहात्म्य और व्रत का वर्णन किया है, सो मैंने सुना। एक कार्तिक का व्रत पहले किसने, कब और कैसे किया, अब आप मेरे को आप बतलाइए। नारद जी बोले, सहयाचत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो सदा विष्णु व्रत, पूजन, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना और अतिथि सत्कार में लगा रहता था। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गया। भगवान के लिए पूजन सामग्री सहित उस ब्राह्मण ने एक भयंकर लाल नेत्रों वाली राक्षसी देखी, जिसकी दाढ़ टेढ़ी है, जीभ चल रही है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे ओंठ हैं, नंगी है और मांस सूखा हुआ है। घर घर शब्द करती है। उसे देखकर ब्राह्मण भयभीत होकर कांपने लगा। उसने पूजा का थाल व सामग्री तथा जल उस राक्षसी को मारा। उस ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल को राक्षसी के ऊपर फेंका, सो उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। वो पूर्व जन्म के कर्मों के योग के कारण अपनी दशा को याद करके ब्राह्मण को प्रणाम करके बोली कि हे ब्राह्मण, पूर्व कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूं, इसलिए कैसे उत्तम गति प्राप्त करूं, सो उपाय बतलाओ। नारद बोले, कलह नामक राक्षसी अपने कर्म को कहते हुई अति विस्मय से हो धर्मदत्त ब्राह्मण बोला कि हे कलह, पूर्व जन्म में किस कर्म से तेरी दशा हुई है, कैसा तेरा चरित्र था, ये मुझसे कहो। कलह बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र में एक भिक्षुक नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री कलह नामक अति निष्ठुर भाव वाली मैं थी। मैंने कभी अपने स्वामी की सेवा नहीं की, न मीठे वचन बोली। मैं सदैव उसे धोखा देती रही। मुझको कलेश ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। तब मैंने जहर खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा कि इसने क्या कर्म किया है। इसे देखो, इसने जो बुरा कर्म किया है उसका फल भोगे। कलह बोली, चित्रगुप्त डराकर मुझसे बोला, इसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मिष्ठान न खाती थी, पति को नहीं देती थी। इससे बलमुनि पक्षी की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपनी पति से द्वेष करती थी। पति इसने एक विष्ठा खाने वाली सूकरी योनि को प्राप्त हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, इसलिए अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। ये अति नीच प्रेत योनि में रहे। अपने दूतों के द्वारा इसको मेरु देश में भेज दो, वहां से बहुत काल तक तीनों प्रेत योनि को भोगे। कलहा बोली, तब से मैं 500 वर्ष तक प्रेत योनि में अपने कर्मों से दुखी, नित्य भूख प्यास से दुखी रहती रही। भूख प्यास से पीड़ित हो वैश्य के देह में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण में कृष्णा और बेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तट पर पहुंची, तब उस शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको अलग कर दिया। फिर भूख प्यास से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जो मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप दूर हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसी कृपा करो जिससे आने वाली 3 प्रेत योनियों से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष हो जाऊं, पक्को पाऊं। ब्राह्मण इस प्रकार कलह के वचन सुनकर कर्मों के फल से प्राप्त घृणायुक्त दशा को विचार कर बहुत देर बाद यह वचन बोला। धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थ व्रत नियम आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरे इस कष्ट को देखकर मेरा मन दुखी है।
तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा निंदित है। थोड़े से पुण्यों से ये समाप्त नहीं होगा। इसलिए इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके आधे पुण्य के फल से तू उत्तम गति पाएगी। नारद जी बोले, कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाकर जो तुलसी युक्त जल उसके सर पर छिड़का, तब वो प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान होकर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कलहा बोली कि हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी, सो अपार पापों से डूबी हुई मेरे लिए आप निश्चय नौका बन गए हैं। नारद बोले, कलहा ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं समेत प्रकाशमान विमान को देखा। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा। विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम सदा धर्मात्मा हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से अब तक जो कार्तिक व्रत किया उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पूर्व जन्म को पाप मिटे। हरि का जागरण आदि करने से विमान मिला जहां अनेक प्रकार के भोग हैं। ऐसे वैकुंठ को जा रहा है। तुमने कार्तिक में दीपदान किया था, इससे इसे तेज मिला। तुलसी के पूजन से और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसलिए मोक्ष पाकर विष्णु के पास जाती है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित वैकुंठ पाओगे तथा वैकुंठ में भगवान विष्णु की सारूपता मुक्ति पाओगे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सदगति को प्राप्त करते हैं। जैसे ग्रह से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त हो भगवान के समीप गया और उसका गण कहलाया। तुमने विष्णु भगवान की पूजा की, सो कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों सहित भगवान के चरणों में निवास करोगे। जब पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारा साथ होंगी। तीसरी ये कलहा आधे पुण्य की अधिकारिणी, ये भी तुम्हारे साथ रहेगी। वहां भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे। तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं के कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से उत्तम कोई तीर्थ व्रत नहीं है। श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य 20वां अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।